Hello children, today we are going to start a new chapter in your English grammar book, that is chapter 7 pronounce। तो यहाँ पे हम जो pronounce है उस बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हमने chapter 6 से वहाँ पे हमने जो adjectives के बारे में पढ़ा था, और ये जो adjectives वाला जो chapter है हमने complete कर लिया है, और इसके जो solutions है ये मैं तुम्हें कल भेज दूंगी। तो today we are going to start this new chapter, that is pronounce। और ये जो pronounce है इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो pronounce को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम वो शब्द होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके जगह में, तो संज्ञा के जगह में। तो ऐसे करके यहाँ पे भी लिखा है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन स्टेट ऑफ अ नाउन। तो याद रखो, प्रोनाउन वो शब्द है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसके जगह में, तो नाउन के जगह में। इट इज़ ऑफन यूज टू अवॉइड रिपीटिंग द नाउन। तो यहाँ पे बताया गया इसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। रिपीट करना क्या, तो नाउन का, यानी कि नाउन को बार बार रिपीट करना हम नहीं चाहते, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, Radha is intelligent. Radha likes to read books. Radha is intelligent. She likes to read books. तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिला, इस एग्जाम्पल में लिखा है कि जो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस है वहाँ पे राधा जो नाउन है उसको रिपीट किया गया है, लेकिन वहाँ थर्ड सेंटेंस में तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो राधा है उसको, यानी कि जो नाउन राधा है उसको सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया गया है, और दूसरी बार जब हमने राधा के बारे में जिक्र किया है तो वहाँ पे हमने उसको ये जगह में, राधा के जगह में सी का वहाँ पे प्रयोग किया है, जो कि प्रोनाउन है। तो ये चीज़ याद रखना है। प्रोनाउंस क्या होंगे, प्रोनाउंस वो वर्ड्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके जगह में, नाउन के जगह में। जैसे यहाँ पे मैंने बोर्ड में कुछ लिखा है, जैसे कि सीता। सीता क्या है, सीता किसी का नाम है, कोई लड़की का नाम है, तो उसके लिए हम ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा प्रोनाउन का, तो सी। राम के लिए कौन सा प्रोनाउन, ही। एप्पल के लिए ईट। तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। तो याद रखना है कि प्रोनाउंस क्या है, तो प्रोनाउंस ये वर्ड्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके जगह में, तो नाउन के जगह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं अवॉइड करने के लिए रिपीटिंग द नाउन। तो आगे यहाँ पे बताया, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। तो यहाँ बहुत सारे किस्म के प्रोनाउंस होते हैं। नंबर 1 में पर्सनल प्रोनाउंस, नंबर 2 में पॉजिटिव प्रोनाउंस, नंबर 3 में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, 4 में इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, 5 में एम्फेटिक प्रोनाउंस, नंबर 6 में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, नंबर 7 में रिलेटिव प्रोनाउंस, नंबर 8 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, और नंबर 9 में इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो ये जो प्रोनाउंस के जो टाइप्स है यानी काइंड्स है, इसके बारे में हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे किसको, तो पर्सनल प्रोनाउंस को। लुक एट दिस सेंटेंसेस। तो यहाँ पे तुम्हें 3 सेंटेंसेस दिखेंगे। आई एम अ बॉय, दे आर वाइल्ड एनिमल्स, इट इज़ अ रॉकेट। तो ये जो 3 सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे जो आई, दे और इट है, ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स है। तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा, द वर्ड्स आई, दे, इट are used instead of nouns and they refer to specific person, animals and an object, so it is called a personal pronoun। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो I है ये फर्स्ट सेंटेंस में ये रेफर करता है स्पेसिफिक पर्सन को, बॉय को। नंबर 2 में, सेंटेंस नंबर 2 में ये स्पेसिफिक एनिमल्स की हम बात करें, वाइल्ड एनिमल्स की हम बात करें, तो इसको दे रेफर करता है। और नंबर 3 में जो इट है वो रेफर करता है किसको, तो रॉकेट को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है रॉकेट उसको वो रेफर करता है। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू और स्टैंड फॉर स्पेसिफिक पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेस और ऑब्जेक्ट। तो आगे यहाँ पे बताया गया कि जो पर्सनल प्रोनाउंस है उनका वो हम इस्तेमाल करते हैं जिक्र करने के लिए, या फिर वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं किसको समझाने के लिए, तो बताया गया है कोई पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस या फिर कोई ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे आर नोन एज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो आगे यहाँ पे जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, जो पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या है करके यहाँ पे बताया गया है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या है, ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, एग्जाम्पल तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आई एट एन एप्पल। में ये जो आई है, आई का मैंने प्रयोग किया है, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है। देख सकते हो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एट है का, यानी कि यहाँ पे काम कर रहा है। ऐसे करके यू आर लर्निंग, इंग्लिश में यहाँ पे जो यू है ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर लर्निंग का यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन होंगे, तो याद रखो ये डूअर्स ऑफ द एक्शन होंगे। तो यहाँ एक्शन कौन कर रहा है, तो ये बात ये बताएगा। तो यहाँ पे आगे बोला गया है, नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस। राहुल सॉ देम इन द मार्केट। नंबर 2 में माई मदर गिव मी अ गिफ्ट, और नंबर 3 में आवर टीचर लाइक्स अस। तो इन 3 सेंटेंसेस में यहाँ पे जो देम, मी और अस है, ये तीनों क्या है, ये भी पर्सनल प्रोनाउंस है, लेकिन याद रखो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। ये क्योंकि तुम्हें देखने को मिलेगा, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम आर नोन एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो इनको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ये क्या काम करता है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का यहाँ पे काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते एग्जाम्पल, राहुल सॉ देम इन द मार्केट। तो ये हम यहाँ पे बोर्ड में लिख लेते हैं, राहुल सॉ देम इन
द मार्केट। तो ये जो सेंटेंस है अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा हमें सिर्फ एक ही प्रोनाउन और वो होगा देम। राहुल तो नाउन है, ये तो नाउन हो गया, तो यहाँ पे वर्ब है, ये प्रीपोजिशन हो गया, ऐसे करके यहाँ पे द आर्टिकल हो गया और मार्केट फिर से नाउन हो गया। तो यहाँ पे हम राहुल जो है नाउन है, तो यहाँ पे राहुल जो यहाँ पे नाउन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो राहुल इज द डूअर ऑफ द एक्शन, तो यहाँ पे राहुल ने देखा किसको, तो देखा उनको। तो यहाँ पे ये जो देम है ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि ये जो देम है यहाँ जो सेंटेंस में ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, यानी कि राहुल ने देखा किसको, तो उनको, यानी कि देम। तो यहाँ पे याद रखना है ये जो देम है ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, इसलिए ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये डूअर ऑफ द एक्शन नहीं। अगर डूअर ऑफ द एक्शन होगा तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम उसको कहेंगे, रिसीवर ऑफ द एक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम कहेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी कैटेगोराइज्ड इनटू 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आगे बताया गया कि जो पर्सनल प्रोनाउंस है उसको हम 3 पर्सन में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये जो फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो रेफर करेगा किसको, तो स्पीकर को, यानी कि जो बोल रहा है उसको वो रेफर करेगा, उसको रेफर करने के लिए हम इस्तेमाल में उसको लाएंगे। और जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा वो रेफर करेगा किसको, द पर्सन स्पोकन टू, यानी किसके साथ हम बात करें उसको रेफर करने के लिए हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसका हम इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को या उन पर्सन को रेफर करने के लिए जिसके बारे में हम वहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट स्टडी द टेबल तुम्हें देख सकते हो। यहाँ पे पर्सन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या, सेकेंड पर्सन क्या, थर्ड पर्सन मैंने तुम्हें समझा दिया। फर्स्ट पर्सन वो प्रोनाउन है जो हम यूज़ करते हैं किसको रेफर करने के लिए, तो मैंने तुम्हें बताया उसका हम इस्तेमाल करते, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं रेफर करने के लिए स्पीकर को, यानी कि कौन वो सेंटेंस बोल रहा है। जैसे मैं अभी यहाँ पे बोल रही हूँ तो आई करके यहाँ पे आई जो है मेरे लिए इस्तेमाल में आएगा। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है, सिंगुलर में आई का इस्तेमाल आएगा, प्लूरल यानी कि जो एक से अधिक होंगे तो हम वी का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के केस में। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के केस में वहाँ पे देखने को मिलेगा सिंगुलर में मी और प्लूरल में अस हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे करके सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर में जो सब्जेक्ट प्रोनाउन में यू और प्लूरल में यू का हम इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सेकेंड पर्सन में हम यू का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पर्सन में तुम्हें देखने को मिलेगा जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वहाँ पे ही, शी, इट का हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में दे का प्रयोग करते हैं। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में जो थर्ड पर्सन में हमें देखने को मिलता है कि सिंगुलर में हिम, हर, इट का हम प्रयोग करते हैं, और प्लूरल में हम देम का प्रयोग करते हैं। आगे बोला गया सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर डूअर्स ऑफ द एक्शन। तो जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं वो डूअर्स ऑफ द एक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आई एट एन एप्पल में किसने खाया था एप्पल, तो किसने एक्शन किया था, एट, तो आई। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऐसे करके यहाँ पे यू आर लर्निंग इंग्लिश में कौन सीख रहा है, तो कौन एक्शन कर रहा है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ तुम्हें दिख रहा है यू है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे समझना है। ऐसे करके बताया गया है कि द आंसर द क्वेश्चन हु, तो यहाँ पे हु एट एन एप्पल, तो आई। हु आर लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पे यू। तो ये चीज़ याद रखो। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर रिसीवर्स ऑफ द एक्शन, दे आंसर द क्वेश्चन हुम और व्हाट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वो रिसीव करते हैं एक्शन को, और ये आंसर क्या देते हैं, तो हुम या फिर व्हाट का आंसर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं तुम्हें पूछूंगी राहुल सॉ हुम, तो याद रखो राहुल ने किसको देखा था, तो देम। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो ये हु और व्हाट का आंसर देता है। So we are going to stop here for today, children. We are going to continue reading this chapter in the next class. Thank you.